अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले जब हम लंदन जाते हैं, सबसे पहले जो चीज़ बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है वो होती है वहाँ की सिग्नेचर लाल रंग की डबल डेकर बस, जिसको देखकर आपको एहसास होता है। और अगर आप टूरिस्ट बस में बैठ जाएं विच इज़ लाइक अ हॉप ऑन हॉप ऑफ, तो उसकी छत भी नहीं होती। उस तरह के कई मनाजिर तो आपने मदीना में भी देखे हैं। इसके अलावा लाहौर में भी इस तरह की हॉप ऑन हॉप ऑफ साइट सीइंग बस मौजूद है, जो कि सर्टन वेदर में बड़ी ज़बरदस्त लगती है। लेकिन आप सबके लिए भरपूर जो ना खुशी का बायस और खुशखबरी ये है कि डबल डेकर बसेस अब कराची के लिए आ चुकी हैं। मेरी वालदा बताती कि उनके बचपन में जब ट्राम चला करती थी, उस ज़माने में होती थी कुछ डबल डेकर बसेस, लेकिन हमने अपनी याददाश्त में अपने बचपन में ये कभी नहीं देखा। सो देखना ये है कि कराची पोर्ट पे आने वाली ये डबल डेकर बसेस आपको कब कराची की सड़कों पे नज़र आएंगी। इस वक्त सबसे पहले बात ये की जा रही है कि दिस इज़ अनदर स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ताकि मॉडर्नाइज़ किया जा सके कराची का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन शायद उसकी शुरुआत हमारी सड़कों से होनी चाहिए। आपको याद है कि हमने आपको एक खबर बताई थी कि अरबों रुपए इसके लिए भी मुख्तस किए गए हैं कि कराची की सड़कें और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। क्या पेशरफ्त है उसके ऊपर अभी हमारे पास कोई अपडेट मौजूद नहीं है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि 19 दिसंबर से कराची के ट्रैफिक के हवाले से मेजर क्रैकडाउन शुरू हो रहा है। हमने आपको खबर दी थी कि तकरीबन 71 करोड़ रुपए के फाइन्स लेवी हुए हैं इन जस्ट द लास्ट 30 डेज़। मेनली इसमें सेफ्टी बेल्ट ना लगाना या हेलमेट ना लगाने के हवाले से था। लेकिन इसके अलावा भी जो मामूलात हैं, यानी आम तौर पे भी लोग सिग्नल की पाबंदी नहीं करते, ट्रैफिक में रॉन्ग वे से आ रहे होते हैं और इसकी वजह से एक हिजानी सी कैफियत है। मसला ये है कि अगर हम लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें और उनकी नंबर्स के ऊपर चलें तो तकरीबन 80% जो कराची में सिग्नल्स हैं वो काम ही नहीं कर रहे। तो फिर क्रैकडाउन कैसे होगा? क्या यहाँ पे हर जगह ह्यूमन नफरी की ज़रूरत है? किस तरह इसको यकीनी बनाया जाएगा? दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो इलीगल नंबर प्लेट्स हैं और व्हीकल्स जिसके ऊपर जाली नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं, उनको भी क्रैकडाउन किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फोकस ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे है जिसमें बड़ा क्लियरली फ़ाइन लेवी किया जा सके और ये बताया जा सके कि भाई ये वाली गलती है, इसको हमें दूर करना है। ये ब्रॉडर एफर्ट्स हैं अगेन कराची की, पाकिस्तान की ट्रैफिक को बेहतर बनाने में। दूसरी तरफ चलते हैं पंजाब की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि जो धुंध का समा है इन सर्दियों में, हमेशा द की क्वेश्चन बिकम्स कि इस धुंध में किस तरह मैनेज किया जाएगा ट्रैफिक को। मोटरवे वक्फे से बंद हो जाती है और ये बिल्कुल मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए ही ये इकदाम किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी लो रही है, कुछ केसेस कुछ एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा फैसलाबाद शेखुपुरा रोड जहाँ पे खुरियावाला के करीब यानी रहमान मैटरनिटी हॉस्पिटल के करीब जो बहुत सारे व्हीकल्स हैं वो आपस में टकरा गए और उसकी वजह भी फॉग ही बनी है। इसकी वजह से एक बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट हुआ है। इसमें कहा गया कि गाड़ियों के साथ साथ बसेस भी इन्वॉल्व थी। क्या ये कोताही थी, क्या ये हादसा था? आइए इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है द सुपरिटेंडेंट ऑफ द मोटरवे पुलिस जनाब सज्जाद हुसैन भट्टी साहब। शुक्रिया सज्जाद साहब वक्त देने के लिए। ये जो इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है, पहले ही इकदाम कर लिए जाते हैं। मोटरवे इज़ परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड लॉजिस्टिक्स वी हैव इन पाकिस्तान। सो व्हाट हैपेंड? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे और अभी तक की आपकी तहकीकात क्या कहती है? थैंक यू, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बताऊंगा कि जो फोग है, जो धुंध है, ये एक पोटेंशियल हैजर्ड है सड़क के ऊपर। जब दौरान लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो उसमें बाद वक़्त हादसा हो जाते हैं और इंसानी कीमती जानें ज़ाय हो जाती हैं। तो उसमें जो उसकी जो रीज़न है वो हद निगाह का कम हो जाना है, विजिबिलिटी है, जैसे आप मेंशन कर रहे थे। तो ड्राइविंग में जो बड़ा बुनियादी प्रिंसिपल है टू सी एंड बी सीन, कि देखें कि आप देख सकें और आपको नज़र भी आ रहा हो। सही। तो जब ये कंप्रोमाइज हो जाता है तो उसमें हादसात होते हैं। फिर रोड के ऊपर फिसलन होती है जिसकी वजह से गाड़ियाँ स्किड होती हैं। तो ये जो आपने हादसा बताया है, इसमें ही बेसिक रीज़न जो होती हैं यही होती हैं। और फिर चूँकि गाड़ियाँ टेल गेटिंग कर रही होती है, एक बहुत गलती करते हैं रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर, कि वो इंस्टेड के वो रोड फर्नीचर को देखें, उसको एज अ गाइड लें। अगली गाड़ी की टेल लाइट्स को देख रही होती हैं, बम्पर के साथ कन्वाय बना के जा रही होती है। तो समटाइम इस तरह पाइलअप्स होते हैं और इस तरह एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली यही ऑब्वियस रीजंस होती हैं।
सर तो इसमें जो हमारे यही हम सामने ये वाक़या आया है, इसमें खुदा ना खासा कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, और तकरीबन लगभग कितनी गाड़ियाँ, कितनी व्हीकल्स इससे इफ़ेक्ट हुई हैं, उन पे इम्पैक्ट आया है? जी एग्जैक्टली मोटर पुलिस पे में जो है अपने एओआर में हम ब्रीफ करते रहते हैं, लोगों को सेंसिटाइज करते रहते हैं, लाइव टाइम में हम लोगों को अपडेट्स देते हैं कि वेदर फोरकास्ट क्या है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह को मोटरवे के ऊपर अभी तक कोई इतना कोई बड़ा जो है वो हादसा रूनुमा नहीं हुआ। हुँ। और अभी तक जो है ना सेफ कम्यूटेशन के लिए हम जो है मैक्सिमम एफर्ट्स अपनी जो है वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। सर तो आने जैसे आपने वाले बताया है हफ्ते कि में, और बिलखुसूस अगर न्यू ईयर से पहले वाले टाइम पे बात की जाए, इसमें बहुत सारे लोग अपनी तकरीबात को अटेंड करने के लिए, हमने देखा है कि बड़ी बड़ी बसेस एक शहर से दूसरे शहर बारात जा रही होती है, मेहमान जा रहे होते हैं। तो इस वक्त आपकी क्या तनबीह है, क्या आने वाले 10 दिनों में टिल द न्यू ईयर इज़ अबाउट टू कम इन, क्या हम ये देखेंगे कि मोटरवे कुछ कुछ वक्त के लिए वक्फन फ़वक्तन बंद रहेगा? जी ऑब्वियसली आप जैसे खुद ही बता रहे हैं, मोटरवे जो है इस पे चूंकि हाई स्पीड व्हीकल्स चलती हैं, इसमें फिर लोग जो है जब हद निगाह कम हो जाती है, जी। विजिबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, तो उसमें खुदा ना खास्ता चेन एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए मोटरवे जो है फॉर सेफ्टी रीजन जो है वो बंद कर दी जाती हैं। तो सही है। बाकी जो रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज हैं, जो बाकी जो सब्सिडी रोड्स हैं, तो वो खुले होते हैं, डाइवर्शन इन प्लेस होती हैं। तो इसमें देखिए हादसा से जो बचना है उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ट्रैवल को प्लान करें। जैसे आप कह रहे हैं हुँ। कि न्यू ईयर के हवाले से आप जो शादियाँ बारातें हैं वो बुक करती हैं। तो सबसे जो एडवाइजेबल है वो ये है कि अपने ट्रैवल को प्लान करें, सुबह 10 बजे से लेकर शाम रात 8 बजे तक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँ। बिल्कुल सही। जब धुंध जो है वो उनके जो पीक टाइम्स हैं उनको अवॉइड करें, ट्रैवलिंग अवॉइड करें, ठीक है? सेम तो यही है। और अगर आप रोड के ऊपर आ गए हैं और अगर धुंध आ जाती है तो फिर कुछ हिफाजती तदाबीर हैं, उनको अगर आप अडॉप्ट करें तो हादसात से बचा जा सकता है। उसमें सबसे बिल्कुल सही। इम्पोर्टेंट स्पीड है। जी। आप जो है अपनी हद-ए-निगाह जितनी होती है उसके मुताबिक अपनी स्पीड को एडजस्ट करें, रिड्यूस करें विद रिगार्ड टू द ट्रैफिक मूवमेंट, रोड कंडीशंस और विजिबिलिटी। बिल्कुल सही। इसमें फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेफ डिस्टेंस है कि आप जो दरमियानी महफूज फासला होता है उसको बढ़ा दें। नॉर्मली 2 टू 3 सेकंड जो है फार्मूला होता है वो रिकमेंड किया जाता है कि अगली गाड़ी से आप 2 से 3 सेकंड के जी। फासले पर चलते रहें ताकि आप इन टाइम रिस्पॉन्ड कर सकें। तो बिल्कुल इन सही। केस ऑफ फोग जो है उसको जी। आप दोगुना कर दें, डबल कर दें, उसको 6 से 8 सेकंड पे ले जाएँ क्योंकि रोड कंडीशन स्लिपरी होती हैं और आपकी जो कि हद-ए-निगाह प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, जजमेंट अफेक्ट होती है, इसलिए आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड करने का आपको टाइम मैक्सिमम मिल जाए। वेरी क्रिटिकल थिंग्स दैट यू सेड। सर एक और इसमें चीज़ आपसे डायरेक्टली फोग लाइट आपसे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस बारे में मैं बात करना बहुत ज़रूरी है। मौसम सरमा ही था और हमने मरी जैसी सानिया मरी जैसी ट्रेजेडी एक्सपीरियंस की हुई है। इस वक्त भी बहुत सारे लोग, क्योंकि छुट्टियां हो चुकी हैं बच्चों की मौसम सरमा की, तो यकीनन अप नॉर्थ जाने को और बर्फ़बारी को और ठंडे वेदर को एंजॉय करने के लिए लोग जा रहे हैं। इसमें मरी का रुख भी कर रहे हैं, नथिया गली का रुख भी कर रहे हैं। इन टूरिस्ट के लिए आपके पास क्या हिदायत होगी और उसको कैसे मॉनिटर किया जा रहा है? हमने क्या सीखा है सानिया मरी से ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों? एग्जैक्टली इसमें मोटर पुलिस जो है उसने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली हैं। एक्स्ट्रा जो डिप्लॉयमेंट है वो इन प्लेस है, अवेयरनेस जो है वो चल रही है, उसकी कैंपेन जो है वो एट पीक है। अभी हमारे इंस्पेक्टर जनरल सुल्तान अहमद चौधरी साहब जो है उन्होंने और एक ईजी कर दिया है कि एक बार कोड इंट्रोड्यूस करवाया है और उसको हमने डिसमिनेट किया हुआ है, आपके चैनल पे हम भेज रहे हैं। तो जितना डिसमिनेट करेंगे उसमें जस्ट आपने कैमरे से उसको स्कैन करना है, तो वो लाइव जो है जितने भी हमारे ट्विटर्स है, एफपी है, वो सारे जो है हमारे प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया के हैं वो एक क्लिक पे आ जाएंगे और आप जो है ना लाइव टाइम आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो वहाँ पर एट डोज हैं डिपार्टमेंट दूसरों के साथ जो कोऑर्डिनेशन हमारा है, वहाँ एफडब्ल्यू जो है उसकी अरेंजमेंट्स कंप्लीट हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो लेसन लर्न है वो पब्लिक के लिए ये है कि जब जो वहाँ पर पुलिस है, जो इदारे हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें। अगर वो बताते हैं कि आगे एक कैपेसिटी है एक एरिया की, तो अगर वो फुल हो गई है और वहाँ मज़ीद अगर सैचुरेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ कोऑपरेट करें, ठीक है, इन्फॉर्म्ड रहें, अपनी पूरी तैयारी के साथ जो है ना ट्रैवल प्लान करें।
और इन्फॉर्म रहें और उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको मैनेज करें। सजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़ी अहम हमारी लर्निंग्स रही हैं वाक़या मरी के साथ, ख़ास तौर पे कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपके पास गर्म मलबू साथ होने चाहिए, खाने पीने का सामान होना चाहिए, और प्लीज़ ये गलती मत करें कि आपने जिस तरह कई दफ़ा देखा कि अ लॉट ऑफ पीपल सफ़र्ड बिकॉज ऑफ दैट कि गाड़ी खड़ी करके उसका हीटर ऑन करके ज़्यादा वक्त वहाँ पर गुजारने की आप कोशिश करते हैं। दोज़ हैव बिन डेट्रीमेंटल, दोज़ हैव बिन फेटल। ये हमारे सामने आया है और अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसी कोई ट्रेजेडी हम देखें। एक और चीज़ जो मेरे ख्याल में जब हम फैमिलीज़ को देखते हैं अप नॉर्थ जाते हुए, वो अस्यूम कर लेती हैं कि हमें इतना वक्त लगेगा। देखिए मौसम पे और बिलखुसूस इन इलाकों में आपका कोई इख्तियार नहीं होता। हो सकता है कि जिस चीज़ को आप एक दिन का ट्रिप समझ रहे हो वहाँ पे आपको ज़्यादा वक्त रहना पड़ जाए, तो अपनी होटल बुकिंग्स और प्लानिंग उसी तरह रखें। ख़ास तौर पे अगर आपके साथ बच्चे मौजूद हैं, आपके साथ आपकी फैमिली मौजूद है, इवन अगर कुछ चंद लड़कों ने मिलकर साथ ऐसा प्लान बनाया है एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग, आप जवान हैं, आप समझते हैं कि यू कैन ब्रेव द वेदर, इस तरह का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह के सजाद साहब ने भी कहा कि अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन के लिए प्लानिंग पहले करें, कोशिश करें कि हाई फॉग डेंसिटी टाइम से पहले आप वहां पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्लीज़ बी सेफ पाकिस्तान। विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक।